जैसा कि हम सब ने देखा कि ड्यूलोंग और पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग एक चीज ये क्लियर हो गया कि उच्च ताप पर जो ठोस है उनकी विशिष्ट ऊष्माएं 3R या 6 किलो कैलोरी पर केजी मोल होता है। अब एक चीज और क्लियर हुआ होगा, उस फॉर्मूला को एक बार जरूर देखिए, आप अभी तुरंत देख लीजिए। वहां आपने कहा था कि CV इज इक्वल टू 3R आने का मतलब हुआ CV की जो वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की जो वैल्यू है, ड्यूलोंग और पेटिट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ताप और आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। हुआ ये कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग उच्च ताप पर इसके स्पेसिफिक हीट पता किए तो हमको मिला कि ये 3R के इक्वल होता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर या उससे नीचे इसका अगर आप निकालें स्पेसिफिक हीट, तो ड्यूलोंग और पेटिट के नियम गलत हो गए। अब गलत क्यों हुए भाई? टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर पे ये होता है बता तो दिया, लेकिन ड्यूलोंग और पेटिट ने टेम्परेचर के वेरिएशन यानी टेम्परेचर को बदलने से विशिष्ट ऊष्मा पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमको कुछ नहीं बताया। अब क्या करें? तो 1907 में आइंस्टीन ने ये जो ठोस हैं, ये जो सॉलिड हैं, या ड्यूलोंग और पेटिट के जो नियम हैं उसमें ताप के साथ परिवर्तन की व्याख्या करने की कोशिश की, या ये भी कहिए कि जो सॉलिड हैं उनके स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर के साथ रिलेट करना चाहा। कैसे किए होंगे? तो उन्होंने प्लांक क्वांटम सिद्धांत को यूज किया। क्लियर है बात? अब अगर आप आगे जाते हैं तो एक बात ये भी समझिए आप कि यहां ये जानना और जरूरी है कि इन्होंने क्या क्या माना होगा, क्या क्या एज्यूम किया होगा, क्या क्या कंसिडर किया। तो एक्चुअल में आइंस्टीन ने जो भी चीजें ड्यूलोंग और पेटिट ने कही थी, क्या कहा था ड्यूलोंग और पेटिट ने? ड्यूलोंग और पेटिट का कहना था कि ये जो सॉलिड हैं उनके एटम या उनके अवयवी जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? 0 डिग्री टेम्परेचर पे स्थिर रहते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते हैं तो अपने साम्य स्थिति के दोनों और इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों साइड में सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। और सॉलिड में कितने हैं, कितने परमाणु हैं? बोले n। एक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? तो बोले 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। कितने हैं? n। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3n हुआ। मतलब 3n ऑक्सीलेशन आपके पास पॉसिबल है। चेंज क्या किया? तो इनका कहना यह था कि वास्तव में ये जो ठोस हैं जिनके परमाणु क्या कर रहे हैं? ऑक्सीलेट कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है कंटिन्यूअस? क्योंकि हर परमाणु है उसके जो आयाम हैं वो अलग अलग हैं, और आयाम अलग अलग होने के कारण इनकी जो ऊर्जा होगी वो विविक्त होनी चाहिए। और उस ऊर्जा को आइंस्टीन ने कहा कि ये जो परमाणु या अणु हैं उनकी ऊर्जा n+1/2 h कट के द्वारा देते हैं, जहां n 0 1 2 3 है। क्या लिया इनको क्वांटम सिद्धांत से? वो जो परमाणु है उनकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो बोले n+1/2, लेजर ले लेते हैं, n+1/2 h न्यू के बराबर। अब इसको मैं ओमेगा लाना चाह रहा हूं। एक काम करूं क्या? 2 पाई को इसमें डिवाइड कर दीजिए और 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसी h/2 पाई हुआ आपके पास ये हो जाएगा 2 पाई न्यू, और h/2 पाई को आप लोग h कट बोलते हैं, और 2 पाई न्यू ओमेगा होता है। ये आपके पास एनर्जी है परमाणु की। कैसी एनर्जी है? डिस्क्रीट एनर्जी, विविक्त ऊर्जा है। अब चूंकि डिस्क्रीट है तो जब कंटिन्यूअस था, सतत था, तो आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में देखा था ड्यूलोंग और पेटिट के लिए इंटीग्रेशन यूज किया था। तो यहां इंटीग्रेशन की जगह समेशन यूज कीजिएगा। क्यों समेशन यूज करेंगे? क्योंकि यहां ऊर्जा विविक्त है,
एवरेज नहीं निकाल पाएंगे आप, तो एक एक को निकाल के ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने उस फॉर्मूला में ड्यूलॉन्ग और पेटिट में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम को, ऊर्जा वितरण नियम को आपने यूज किया था, उसमें इंटीग्रेशन की जगह किसको यूज करना है आपको? समेशन को। तो यहां औसत ऊर्जा कितना निकालें आप? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से औसत ऊर्जा निकलेगा, केवल समेशन का टर्म हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट en एक्सपोनेंशियल माइनस en बाई kbt, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस en बाई kbt। एक काम कीजिए, en की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहां, यहां और यहां। अगर यहां करते हैं तो कितना हो जा रहा है? ये n प्लस 1 बाई 2 एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1 बाई 2 एच कट ओमेगा के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1 बाई 2 एच कट ओमेगा बाई के बी टी। क्लियर है? अब इसमें इसको सिंपल, अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बचा है हमारे पास। ठीक है, अब ये रिलेशन आपके पास आ गया, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे सिंपल करें? तो ये जो एच कट ओमेगा निकल रहा है आपके पास, इसको बाहर निकाल दीजिए। ये एच कट ओमेगा वाले टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिए? एच कट ओमेगा वाले टर्म को बाहर निकालिए, तो ये एच कट ओमेगा वाला टर्म हमारा बाहर आ गया। क्या बचा? n प्लस 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1 बाई 2 एच कट ओमेगा बाई के बी टी, और यहां बचा एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1 बाई 2 के बी टी एच कट ओमेगा। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं। तो ये एच कट ओमेगा तो बाहर है, अब यहां ब्रैकेट बना लीजिए, ये ब्रैकेट हुआ, यहां 0 रखिए, ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस, ये देखिए 0 रखा, ये 1 बाई 2 है ना, के बी टी एच कट ओमेगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां पे अगर इसको 0 कर देंगे तो यहां कितना बच रहा है? एच कट ओमेगा बाई के बी टी माइनस में, यहां भी अगर 0 कर देंगे तो ये 1 बाई 2 बाई के बी टी, यानी कि 1 बाई 2 के बी टी, और एच कट ओमेगा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात? माइनस में एच कट ओमेगा बाई 2 के बी टी आ रहा है, थोड़ा नंबर बड़ा हो गया। एक काम ये कर लीजिए कि माइनस यहां 0 रखने के बाद जो नंबर आएगा उसमें माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के बी टी की जगह x रख लेते हैं। क्यों रखें x? क्योंकि कैलकुलेशन अब आसान हो जाएगा, इतने बड़े बड़े नंबर लिखने नहीं पड़ेंगे आपको। क्लियर है बात? क्या मिला? ये मिला माइनस एच कट ओमेगा बाई के बी टी इक्वल टू, अगर x लेते हैं तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब यहां देखिए, ये एच कट ओमेगा, अब n की वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं अब x के टर्म पे, सीधा सीधा सा, और यहां एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब e टू दी पावर है, इसका मतलब e टू दी पावर है, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, एच कट ओमेगा, समेशन हट गया, ब्रैकेट बना लीजिए स्क्वायर, 0 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2, और e टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 2 एक्स, यानी कि x बाई 2, ई टू दी पावर x बाई 2, प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 बाई 2 ई टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स, यहां भी देखिए ई टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स आ जाएगा, और समेशन है मतलब प्लस करते जाना है। ठीक है, क्या मिला? देखिए 1 यहां से एच कट ओमेगा, ये एच कट ओमेगा, 0 रखेंगे तो 1 बाई 2 ई टू दी पावर x बाई 2, ठीक, नीचे क्या आएगा? ई टू दी पावर x बाई 2, समेशन है मतलब प्लस करना पड़ेगा, 1 रखा तो 3 बाई 2 ई टू दी पावर 3x बाई 2, फिर 2 रखा तो 5 बाई 2 ई टू दी पावर 5x बाई 2, ये रिलेशन आ गया। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको सोचना भी जरूरी है, इस टर्म को और इसका डिवाइड ये है, इसको क्या लिखें इन शॉर्ट, ये सोचिए। देखिए मैं इसको लिखूंगा, ये क्या लिखने वाला हूं मैं?
ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, ये पूरा का पूरा नंबर जो आपको मिला है, यहां से ये पूरा नंबर, इसको मैं log ऑफ e टू द पावर x बाई टू प्लस e टू द पावर 3x बाई टू प्लस e टू द पावर 5x बाई टू लिख रहा हूं डिफ्रेंसिएशन। क्यों लिखा? देखिए, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो ये 1 बाई होगा, यानी कि ये आ गया डिनोमिनेटर में। अब e टू द पावर x बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 e टू द पावर x बाई टू आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इसको एक्चुअल में आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, log e टू द पावर x बाई टू हुआ, तो इसका क्या होगा? 1/e टू द पावर x बाई टू। अब e टू द पावर x बाई टू को करेंगे तो कितना आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर डिफ्रेंशिएट किए तो e टू द पावर x बाई टू और 1/2 आ गया। अच्छे से लिखिए इसको, अच्छे से अगर लिखेंगे तो ये देखिए आपका आ गया 1/2 e टू द पावर x बाई टू डिवाइडेड बाई e टू द पावर x बाई टू। उसी तरीके से ये तो सब के सब को लॉगरिथम में हमने इस तरीके से लिख दिया है। क्लियर है बात? नोट भी कर लिया होगा आपने। एक काम करें क्या, इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी करते हैं। यहां से e टू द पावर x बाई टू कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, अगर आप कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? d बाई डी एक्स लॉग e टू द पावर x बाई टू, क्या बचेगा? 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x एंड सो ऑन। बिना कॉपी के इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि पीछे जो नंबर लिखा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो नोट भी करते जाइए। अब यहां देखिए, log x इंटू वाई है, log x इंटू वाई, ये x ले लेते हैं और ये पूरा y है, ये होता है log x प्लस log y। क्या आएगा? यहां आ जाएगा h कट ओमेगा d बाई डी एक्स लॉग e टू द पावर x बाई टू प्लस d बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x। ये जो सीरीज है, ये एक फॉर्मूला होता है, यानी कि log 1 प्लस ई टू द पावर x 1 प्लस ई टू द पावर 2x की वैल्यू एक्चुअल में log 1/1 माइनस ई टू द पावर x होता है। कहां से पता चला? मैक्लॉरेन श्रेणी से, मैक्लॉरेन सीरीज से पता चला। ये हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, यहां एक नेचुरल लॉग है, यहां e होता है एक्चुअल में, तो log e टू द पावर x बाई टू, इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं x बाई टू। तो ये दोनों वैल्यू को अपने इस इक्वेशन पे अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? h कट ओमेगा d बाई डी एक्स एक्स बाई टू प्लस लॉग 1/1 माइनस ई टू द पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो x बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा? 1/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक काम करें क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना कैंसिल हो जाएगा, टेंशन होगा हमको लोग को। कैसे करें? इसको हर में है उसको अंश में ले जाइए, है ना? अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन है, इजी हो जाएगा। इसको देखिए, ऊपर ले गए तो क्या होगा? 1 माइनस ई टू द पावर एक्स टू द पावर -1, और लॉग 1 माइनस ई टू द पावर एक्स -1 है तो पावर सामने आ जाएगा, और अगर पावर सामने आ गया तो आपका ये इक्वेशन बन गया। अब कर दीजिए इसको डिफ्रेंशिएट, आसान है। अब देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2, इसका करेंगे तो पहले लॉग का किए तो 1/1 माइनस ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो माइनस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको अरेंज करते हैं। देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, और ये ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा ये, मतलब 1/e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x बाई e टू द पावर x। क्या बचा? क्या बचेगा? ये आया, ये 1/e टू द पावर x मतलब e टू द पावर -x और e टू द पावर x बाई e टू द पावर x -1। ये आपके पास रिलेशन है। क्लियर है बात? डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मिला अपने को। यहां तक कहीं कोई डाउट शायद नहीं है, ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। एक काम कीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1/2 h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा बाई e टू द पावर, इसकी वैल्यू माइनस h कट ओमेगा के बी टी था तो माइनस माइनस प्लस e टू द पावर h कट ओमेगा के बी टी -1 आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको सिंपल किए तो ये मिला आपको एच कट ओमेगा के टर्म पे। ये एक रिलेशन आ गया आपके एवरेज एनर्जी का। ये आपके एकवीमी 2 लित्र की औसत ऊर्जा है, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक की या वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एवरेज एनर्जी है। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो 3Ne करके निकालते हैं। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये 3Ne आएगा। E की वैल्यू ये पूरा, तो 3n 1/2 एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी -1। अब CV निकालना है, तो CV निकालने से पहले इसको थोड़ा और इजी करो। 3n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा जी? ये 3/2 n एच कट ओमेगा प्लस 3n एच कट ओमेगा ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी -1। अब क्या निकालते हैं? CV की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? डेल यू बाई डेल टी कर देंगे। U की वैल्यू यहां रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पूरे को t के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला जो टर्म आएगा, पहला टर्म, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम है ही नहीं यहां। प्लस ये कांस्टेंट है 3n एच कट ओमेगा 1 बाई ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी -1, इसका डिफ्रेंशिएशन होना है। अब ये डिवीजन मेथड से कर दें क्या इसको? मतलब इसको डिफ्रेंशिएट, इसको कांस्टेंट 1 का डिफ्रेंशिएशन -1 को कांस्टेंट, डिनोमिनेटर यानी कि हर का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई हर की घात 2, ये तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 लिख दिया, -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी -1 होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी, फिर एच कट ओमेगा बाई के बी टी का करेंगे तो एच कट ओमेगा बाई के बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एच कट ओमेगा बाई के बी टी आ गया। अब ये एच कट ओमेगा बाई के बी, यहां से टी हटा दीजिए, ये टी को मत रखिएगा। ये वाला टी क्यों रखेंगे? जब टी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये टी को गायब कर दीजिए, यहां से टी नहीं रहेगा भाई। एच कट ओमेगा बाई के बी ये कांस्टेंट है, 1/t को डिफ्रेंशिएट करो आप लोग। तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? ये लेजर लाइट ले लेता हूं, ये हट गया, तो क्या मिला? -e टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी, ये देखिए, फिर एच कट ओमेगा बाई के बी, और यहाँ पे 1/t को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/t² बचेगा। देखिए t टू दी पावर -1 हुआ, ऊपर जाएगा तो, और -1 को करेंगे तो कितना? -1 t टू दी पावर -2 नीचे आ गया। तो ये मिल गया आपको। अब एक काम करते हैं, यहां एच कट ओमेगा और बाई के बी बाहर आ गया, इनके साथ मिला एच कट ओमेगा का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बाई के बी निकल रहा है, सीधा सीधा सा ये। और यहां अगर इसको निकाल लिए, टी स्क्वायर को निकाल लिए, ऊपर में बचा ये पूरा, माइनस और माइनस का प्लस हो गया है, डिवाइडेड बाई इतना। इसमें ना एक चीज बड़ा ऑड लग रहा है, यहां अगर के बी का स्क्वायर आ जाता तो हम लोग क्या कर सकते थे? इसको होल स्क्वायर में लिख देते। एक काम करूं क्या, के बी को यहाँ डिवाइड कर देता हूं एक ठो, और के बी को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं अगर, तो आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। कैसे? देखिए 3n, ये एच कट और एच कट स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये के बी, ये देखो के बी एक तो डिवाइड किया था वो, और ये मल्टीप्लाई किया हो रहा, तो डिवाइड किया वाला इसके साथ मिलके के बी स्क्वायर और टी स्क्वायर और के बी हो गया। बाकी इधर ये नंबर है। एक काम करें क्या, यहां ये जो नंबर निकल के आया है आपके पास, क्या नंबर है? देखिए एच कट ओमेगा बाई के बी टी, इसकी जगह थीटा ई कोई क्वांटिटी ले लेते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग आइंस्टीन टेम्परेचर कहते हैं। ये जो थीटा ई है ना, इसको हम लोग आइंस्टीन टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो यूनिट आएगा वो केल्विन में आएगा। ठीक है, जैसे ये जूल सेकेंड है और ये सेकेंड इनवर्स होगा, और केबी इसका होता है मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। तो सॉल्व करेंगे इसको ना, तो केल्विन इसका यूनिट आता है, इसलिए इस थीटा ई जो आपने माना है इसको आइंस्टीन टेम्परेचर कहा है। टेम्परेचर का यूनिट है, इसलिए आपका ये समीकरण क्या बनेगा, अगर एच कट ओमेगा बाई के बी की जगह थीटा ई रख देंगे तो ये 3n एच कट ओमेगा बाई के बी का स्क्वायर यानी कि थीटा ई का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर के बी, और ये पूरा नंबर ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी ई टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब कुछ केसेस की बात करते हैं। यहां तक निकालने के बाद फायदा क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपने सीवी को निकाल दिया है। अब पहला केस नोट करिए, पहला केस नोट करते हैं हायर टेम्परेचर के लिए। चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिलॉन्ग और पेटिट को हायर टेम्परेचर के लिए आपने सही कहा है, तो अगर इस फार्मूले से आप उसको ले आते हैं तब तो ये फार्मूला करेक्ट है, क्योंकि डिलॉन्ग और पेटिट ने प्रयोग करके निकाला था उसको और सही भी पाया था, और आपने भी कहा है कि उच्च ताप पर ये सही है, प्रॉब्लम लो टेम्परेचर पे हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको ना एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, इस फॉर्मूले के बेस पे मैं काम करूंगा। शुरुआत यहीं से कर रहा हूं मैं। e टू दी पावर x का अगर एक्सप्लेनेशन या एक्सपेंशन देखेंगे आप तो 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है। अब अगर इस x की जगह मान लेते हैं e टू दी पावर h कट ओमेगा बाई के बी टी होता, तो यहां क्या आएगा 1 प्लस h कट ओमेगा बाई के बी टी फैक्टोरियल 1, h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बी स्क्वायर टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां कोई डाउट शायद नहीं होगा। अब सीवी की वैल्यू आपने कितना पता किया था, सीवी की वैल्यू हमने निकाला था 3n के बी। सीवी का वैल्यू कितना निकाला आपने, सीवी का वैल्यू हमने कितना निकाला है, पहले तो इसको देखिए, मैं इसको सॉल्व करवा लूँ आपसे, सॉरी थोड़ा जल्दी कर डाला मैं। ये जो नंबर है इसमें ये हायर ऑर्डर के जो पावर हैं इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इन नंबर में, इन कांस्टेंट में अगर टेम्परेचर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये बहुत कम आएंगे, तो बहुत कम आएंगे, तो इनके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट मान लिए, तो e टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी इज इक्वल टू 1 प्लस एच कट ओमेगा के बी टी 1 फैक्टोरियल को 1 लिखते हैं। अब इसको 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो e टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी, इसको ले आएंगे तो -1 एच कट ओमेगा बाई के बी टी। सीवी की वैल्यू कितनी, e टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी -1 की वैल्यू रख दीजिए, और e टू दी पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी की वैल्यू ये रख दीजिए अपने उस इक्वेशन पे जो आपने निकाला है। तो वहां अगर रखते हैं तो कितना आएगा, इक्वेशन 1 पे अगर इस वैल्यू को रख दें आप तो कितना मिलेगा, देखिए 3n के बी एच कट ओमेगा स्क्वायर बाई के बी टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच कट ओमेगा के बी टी इसकी जगह, और इसके जगह एच कट ओमेगा बाई के बी टी, तो ये और ये होल स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हुए, क्या बचेगा, यहाँ बचा 3n के बी 1 प्लस एच कट ओमेगा बाई के बी टी, और यहाँ देखिए एच कट ओमेगा में हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा है, उसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू पॉइंट में आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली क्या बचा, ये 1 के इक्वल क्या बचेगा 3n के बी, और 3n के बी को आपने 3r लिखा था। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया या आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मिला उसको आपने अपने फॉर्मूले के बराबर मान लिया, 3n के बी, 3n के बी, इसी को आपने वहां क्या लिखा है 3r n के बी,
3R के इक्वल हो जाएगा। ये तो बात कर ली है हम लोगों ने हायर टेम्परेचर की, मतलब हायर टेम्परेचर पे ड्यूलॉन्ग और पेटिट का जो रिजल्ट था, जो सही था, वही सेम रिजल्ट आइंस्टीन ने भी निकाला। अब लो टेम्परेचर की बात करते हैं। लो टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे तो ये जो नंबर निकलेगा आपके पास, देखिए यहां जो नंबर निकलेगा एच कट ओमेगा बाई के बी यानी कि थीटा ई, इसको आपने क्या कहा है, इस जो टी लिया है उससे ज्यादा है। ठीक है, अब अगर ये ज्यादा है तो आपका ये जो समीकरण आएगा, यहां देखिए क्या लिखा था आपने, चलो आगे चल के देखते, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर की, ये रिलेशन है एच कट ओमेगा बाई के बी इज ग्रेटर देन टी है। इसका मतलब आपके पास जो e टू द पावर एच कट ओमेगा बाई के बी माइनस वन होगा, इसका वैल्यू तो ज्यादा आ रहा है 1 से, काफी ज्यादा आएगा, तो ये -1 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इतना ही है ना। इसका मतलब एच कट ओमेगा बाई के बी, यहाँ टी लिखना भूल गए हैं जी, यहाँ टी लिख लीजिए, एच कट ओमेगा बाई के बी टी। ठीक है, तो इसका मान 1 से ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या, e टू द पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी, के बी, और ये लीजिए आपका आ गया यहां टी। ठीक, आगे गए, अब इक्वेशन नंबर 2 पे जाइए, वहां 3n के बी थीटा ई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ई टू द पावर थीटा ई बाई टी, और ये -1 वाले टर्म को आपने इसके इक्वल मान लिया है, और एच कट ओमेगा बाई के बी टी को आपने थीटा ई लिखा था, तो अल्टीमेटली ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन को अगर सिंपल करें तो एक ठो ई टू द पावर थीटा ई बाई टी इसके साथ कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 3n के बी थीटा ई स्क्वायर टी स्क्वायर, एक ठो कट जाएगा, ये बच जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ गया, ये रिलेशन मिल गया यहां से। ठीक, अब चाहें तो आप थीटा ई की वैल्यू रख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर को आप कम करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का मान, ताप कम होते जाएगा तो ये भी चरघाती रूप से कम होते जाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर है, बहुत कम टेम्परेचर पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं रहेगा, अति निम्न ताप पर। क्यों, अति निम्न ताप पर आपकी विशिष्ट ऊष्मा ताप के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब आइंस्टीन ने आपको एक चीज ये सजेस्ट किया है कि आपके पास जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, तो यहां पे क्वालिटेटिव डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो चीजें मिलती हैं बहुत कम ताप के लिए, अति निम्न ताप के लिए, उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आइंस्टीन के सिद्धांत में अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो T अगर 0 हो जा रहा है तो वहां CV की वैल्यू भी आप 0 ले रहे हैं, यह प्रयोग के हिसाब से ही है। लेकिन इस डाउट किस पे है, ये जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोनेंशियली इस तरीके से 0 किया है, प्रॉब्लम वहां पे है। ये एक्सपेरिमेंटल जो वेरिएशन है CV में, विशिष्ट ऊष्मा के मान में जो परिवर्तन आता है, उससे मेल नहीं खाता। क्या होता है, यहां पे चरघाती रूप से कम हुआ है, ई टू दी पावर माइनस में है इसलिए, लेकिन वास्तव में अगर प्रयोग करेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये CV जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप के टी क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली, मतलब चरघाती रूप से कम नहीं होगा, ये अनुक्रमानुपाती रूप से कम होगा, प्रोपोर्शनलिटी वे में नीचे आएगा। ठीक है, यहां आइंस्टीन ने क्या कहा आपको कि यहां CV का मान बहुत तेजी से घटता है, जबकि प्रयोग से यह मिला था
किसी भी उतनी तेजी से नहीं घटता जितना इस फॉर्मूले के द्वारा दिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग डिबाइस थ्योरी पे बात करेंगे, डेबिस थ्योरी कहते हैं जिसको हम लोग, उसके ऊपर बात करेंगे। वो इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ड्यूलोंग और पेटिट समझ गए हैं आप, और आइंस्टीन थ्योरी भी देख लिया है हमने, और यहां तक ये सारी चीजें हमको क्लियर हैं। आशा है या आप सबको समझ में आ गया होगा। नोट्स देख लीजिए, ड्यूलोंग पेटिट लॉ को देखिए, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे आप, तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।